आज जो हम लोग को अधिकार मिला है ये भारत का बाबा साहब का दिया हुआ हम लोग का बहुमूल्य रतन संविधान का देन है कि आज हम लोग मनुस्मृति दहन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं। मनुस्मृति का उद्देश्य क्या था और मनुस्मृति को क्यों दहन किया गया ये मैं आपको बताता हूँ। आज ही के दिन क्यों बाबा साहब ने मनुस्मृति को दहन किए थे। आज के दिन 25 दिसंबर 1927 को राष्ट्र निर्माता बाबा साहब ने महिलाओं एवं शोषितों वंचितों के प्रति बेहद दमनकारी संहिता मनुस्मृति जलाकर देश में समता की नींव को स्थापित किया था। कितना जहर भरा होगा, कितना जहर भरा होगा इस मनुस्मृति नाम का पुस्तक। मैं तभी तो संसार के सबसे बड़े पुस्तक प्रेमी बाबा साहब को आज ही के दिन 1927 को इसका सार्वजनिक रूप से दहन करना पड़ा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जला दी थी और उसके बाद हर 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। मनुस्मृति का हमारे जीवन में आज भी बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। तमाम धार्मिक संस्कार से लेकर असंख्य वर्तमान और मान्यताओं में मनुस्मृति विधान विद्यमान है। इसीलिए हम लोग को शोषण किया जाता था। पहले पूर्व में हम लोग को माता पिता को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज बाबा साहब का देन है कि हमारे घर घर में एक एक माता सावित्री बाई फुले जन्म लिया है। एक एक घर में माँ बहन सभी लोग पढ़ गया है। जिस घर में एक बेटी पढ़ गई समझ लीजिए 7 पीढ़ी तर गई। हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिमाचल का मनाली शहर मनु के नाम पर ही पड़ा है। हिमाचल मनु के असंख्य मंदिर विराजमान है। मुगलों अंग्रेजों के भारत आने से पूर्व मनुस्मृति का हिंदू समाज पर पूर्ण वर्चस्व था। विरोध के बावजूद समय के साथ साथ काफी बदलाव किए गए। संविधान बचाने के बाद, संविधान बनने के बाद काफी हद तक उनमें कभी आई और समाप्त नहीं हुए। मनुस्मृति को फिर से लिखने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू महासभा इसे भारत का संविधान के रूप में देखना चाहता था, जबकि आरएसएस और अन्य हिंदूवादी संगठन भी इसके गुणगान ऐसे गाते थे मानो इससे अच्छी कोई कृति दुनिया में हो ही नहीं सकता। सबके अपने अपने तर्क भी है, लेकिन इसे पढ़ा बहुत कम लोगों ने है। कुछ लोग मानते हैं कि मनुस्मृति को घाल मोल करके गलत तरीके से लोगों के बीच इसे समाज में जहर घोलने के उद्देश्य से और हिंदुओं को बांटने के लिए ऐसा किया गया है। समाज का व्यवहार या भारतीय लोगों की सोच को देखकर मुझे तो ऐसा कतई नहीं लगता है कि क्योंकि यह नियम चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका में है, ना अंग्रेज मुसलमान में है। क्या है मनुस्मृति, ऐसा जो इतना बवाल होता है। एक नजर में आप जरूर देखिए और यह भी समझाने की कृपा कीजिए कि भारतीय राज व्यवस्था इसी मनुस्मृति पर आधारित थी। रामायण महाभारत इसके कानून से चलते थे। शंभुक ऋषि को सजा मनु द्वारा स्थापित नियम के आधार पर राम ने दी थी। अब जानिए मनुस्मृति में लिखा क्या है। अग्नि वायु विभज्ञ सातु त्रह ब्रह्मा सनातन दुदो यज्ञ सिद्धत धर्म विज्ञु समलक्षणम। मनुस्मृति 1:13 जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्य को उत्पन्न करने अग्नि आदि चारों ऋतुओं द्वारा चारों भेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य अर्थात अंगिरा से यजु साम और अर्थ वेद का ग्रहण किया। वेदों के बाद मनुस्मृति को हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ माना गया था। लेकिन बाबा साहब का आगमन हुआ तो हम लोग को मानसिक गुलामी से मुक्ति पाए। तब आज हम लोग बाबा साहब का
आज नमन करते हैं कि आज हमारे माँ बहन को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया है। और भारत में जितने भी डीएम, सीएम, पीएम बनता है, ये सब संविधान का देन है। और संविधान का शिल्पकार हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आज जो हम लोग न्याय पाने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े कुर्सी पढ़ते हैं,